नमस्ते एवरीवन। आज का ब्लॉग सिर्फ मेरी पढ़ाई का ब्लॉग नहीं है, बल्कि मेरी डेली लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ और एक मदर भी हूँ। और इन तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक साथ मैनेज करते हुए बीपीएससी की प्रिपरेशन करना मेरे लिए एक चैलेंज है। कभी कभी लगता है कि पढ़ाई के लिए प्रॉपर टाइम ही नहीं मिल पा रहा। घर का काम, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फिर अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालना। लेकिन मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है, परफेक्ट सिचुएशन का वेट करेंगे तो शायद हम कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब मैं ये नहीं सोचती कि मेरे पास 8-10 घंटे हैं या नहीं। मैं बस ये सोचती हूँ कि आज मेरे पास जितना टाइम है मैं उसमें कितना अच्छा कर सकती हूँ। सुबह मेरी डे की स्टार्टिंग घर के कामों से होती है। बच्चे को रेडी करना, उसकी नीड्स देखना और घर के दूसरे काम कंप्लीट करना, ये सब मेरी डेली रूटीन का पार्ट है। और जब थोड़ा टाइम फ्री मिलता है तब मैं अपनी बुक्स लेकर बैठ जाती हूँ। कभी कभी टेबल पर बैठने के बाद भी मन नहीं करता कि माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलते रहती हैं। ये काम भी करना है, बच्चे को ये चाहिए, घर का ये काम पेंडिंग है। लेकिन फिर मैं खुद को रिमाइंड कराती हूँ, मेरी ड्रीम भी इम्पॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ कि एक दिन मैं बीपीएससी क्लियर करूँ और अपने लिए एक आइडेंटिटी क्रिएट करूँ। मुझे पता है कि जर्नी इजी नहीं होगी। बीपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में सिलेबस बहुत बड़ा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और रिवीजन के लिए बार बार टाइम देना पड़ता है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि अगर मैं डेली थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर अगर करती हूँ तो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए मेरा फोकस अब सिर्फ आवर्स काउंट करना नहीं है, मेरा फोकस है डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। अगर मैं सिर्फ 2 घंटे भी पढ़ पाई तो मैं उन 2 घंटों को भी वेस्ट नहीं जाने दूंगी। कल शायद 3 घंटे मिलेंगे और जिस दिन 4-5 घंटे मिलेंगे उस दिन और ज़्यादा पढ़ूंगी। मैं अपने बच्चे को भी अपनी जर्नी का पार्ट बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब वो बड़ी हो तो उसे याद रहे कि उसकी मदर ने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अपने ड्रीम्स के लिए भी फ़ाइट की थी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी ये सोचे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने के बाद ड्रीम्स ख़त्म हो जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो सीखे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ ड्रीम को मैनेज कैसे किया जाता है। कभी कभी मोटिवेट बिल्कुल नहीं होती। कभी कभी है कि लगता है कि बड़ा सिलेबस है, कैसे कंप्लीट होगा। कभी कभी टॉपिक को बार बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं रहता और कभी कभी दूसरों को देखकर लगता है कि सब हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। लेकिन फिर मैं खुद को एक सिंपल बात याद दिलाती हूँ, मुझे किसी और से कम्पीट नहीं करना है। मुझे बस अपने कल के वर्जन से बेटर बनना है। इसलिए आज मैं जितना कर सकती हूँ उतना करूँगी, चाहे एक चैप्टर हो, एक टॉपिक हो या 20 पेजेस हो या सिर्फ 2 आवर्स फोकस स्टडी हो। बिकॉज स्मॉल स्टेप्स ऑल्सो काउंट। और ये जो आप मेरे वीडियोज़ में देख रहे हैं, ये मेरी परफेक्ट लाइफ नहीं है। कभी टेबल ऑर्गेनाइज्ड होगा, कभी बुक्स इधर उधर होंगी, कभी स्टडी सेशन प्रोडक्टिव होगा, कभी नहीं होगा। कभी मैं मोटिवेट रहूँगी, कभी टायर्ड भी रहूँगी, बट आई एम ट्राइंग एवरी सिंगल डे। आई एम ट्राइंग एंड और शायद इसी को जर्नी कहते हैं। अगर आप भी बीपीएससी यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, अपने आप को अंडर एस्टिमेट कभी मत कीजिएगा, कभी भी नहीं। आपके पास अगर डेली के 2 घंटे हैं तो उन 2 घंटों को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। आपके पास अगर 5 घंटे हैं तो उनका बेस्ट यूज़ कीजिए। लेकिन कंपैरिजन में अपना कॉन्फिडेंस मत लूज़ कीजिए। कंसिस्टेंसी स्लो हो सकती है, लेकिन स्लो प्रोग्रेस होता है। तो आज का स्टडी सेशन भी यही से कंटिन्यू है। मेरा तो यही है कि बस कंटिन्यू, अभी अगर काम आ जाएगा तो अभी उठ के जाना पड़ेगा, फिर वो काम करके फिर पढ़ने बैठूंगी। थोड़ा पढ़ाई, थोड़ा रिवीजन, थोड़ा नोट्स और बीच में घर और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चलता ही रहता है मेरे लाइफ में। ये है मेरी रियल लाइफ की जर्नी अभी के लिए, कि सुबह उठो, काम करो, पढ़ो, फिर काम करो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर काम करो। ये सब चलता ही रह रहा है दिन भर। मैं नहीं जानती कि जर्नी मुझे एग्जैक्टली कहाँ लेकर जाएगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि मैं बिना ट्राई किए गिव अप तो नहीं करूँगी। और एक दिन जब मैं पीछे मुड़कर जर्नी को देखूँगी तो मुझे खुशी होगी कि मैंने अपने ड्रीम के लिए ऑनेस्टी से एफर्ट किया था। सो लेट्स ट्राई। बस और क्या ही बोलूँ मैं। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ एंड नेवर स्टॉप ट्राइंग।